जय हिंद दोस्तों। अजय स्टडी जीएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखिए रेलवे और बीपीएससी दरोगा से संबंधित कुछ क्वेश्चन आए हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास करके दरोगा वगैरह सब के लिए, लेकिन इसमें सब चीज़ें काम कर सकता है। ये सभी एग्जाम के लिए परफेक्ट है। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, जैसे एसएससी जीडी वगैरह सबके लिए परफेक्ट है। पहला क्वेश्चन है, महेंद्र वर्मन किस वंश का शासक था? महेंद्र वर्मन किस वंश का शासक था? तो इसका सही आंसर होगा पल्लव वंश। सही आंसर क्या होगा? पल्लव वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिथाइल ऑरेंज का उदासीन विलय में कैसा रंग होता है? तो इसका सही आंसर आपका होगा नारंगी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुखिया पद की पदावधि के प्रथम कितने वर्षों तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा 1 वर्ष के अंदर। 1 वर्ष में आप किसी भी मुखिया पद पर अविश्वास प्रस्ताव लेकर के नहीं आ सकते। 1 वर्ष के बाद ही ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, इंडो यूनानी शासक मिनांडर को किसने हराया था? इंडो यूनानी शासक मिनांडर को किसने हराया था? तो इसका सही आंसर होगा आपका पुष्यगुप्त ने हराया था। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, वरुण ग्रह का रंग कैसा है? तो इसका सही आंसर होगा हरा रंग है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। इसका सही आंसर क्या होगा? स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्राइस किसे कहा जाता है? कॉन्ट्रेट ऑफ कॉन्ट्राइस किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा एशिया को कहा जाता है। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि 1857 के क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था? क्वेश्चन कह रहा है 1857 के क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। भारत का वायसराय उस समय कौन था? लॉर्ड कैनिंग ही था। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मंत्री परिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? मंत्री परिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा आपका 3 प्रकार के, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ये 3 प्रकार के होते हैं मंत्री। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन देखिए, लोकसभा का नेता कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहां है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहां है? तो इसका सही आंसर होगा जेनेवा में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, खान अब्दुल गफ्फार खान पहले विदेशी थे जिन्हें भारत रत्न कब मिला था? खान अब्दुल गफ्फार खान पहले ऐसे विदेशी नागरिक थे जिनका भारत रत्न पुरस्कार कब मिला था? तो इसका सही आंसर होगा 1987 ईस्वी में मिला था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे कम उम्र में भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर।
अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रणब मुखर्जी को पद्म विभूषण से कब नवाजा गया। क्वेश्चन कर रहा है प्रणब मुखर्जी को पद्म विभूषण से कब नवाजा गया, तो इसका सही आंसर होगा 2008 में पद्म विभूषण मिला था। अगला क्वेश्चन कर रहा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा 3 मई को। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों के अनुसार किसी भी कारखाने में काम करने कितना से कम उम्र के बच्चों को नियुक्त नहीं किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर आपका होगा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निःशुल्क नियुक्त नहीं किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर होगा 14 वर्ष। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो इसका न्यूनतम उम्र की कोई सीमा नहीं तय की गई है। 35 वर्ष में होगा, 30 वर्ष में होगा, 40 वर्ष में, 45 वर्ष में, वो एक्सपीरियंस के आधार पर उस पर नियुक्त किया जाता है। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो इसका सही आंसर होगा मेघालय में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जाता है, क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है लॉन्ग ऑफ टू फ्रीडम। लॉन्ग ऑफ टू फ्रीडम के फ्रीडम किसकी आत्मकथा है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है, तो इसका सही आंसर होगा लॉन्ग ऑफ टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है, तो इसका सही आंसर होगा कॉफी नेल्सन मंडेला का। इसका सही आंसर क्या होगा, नेल्सन मंडेला। अगला क्वेश्चन कह रहा है रोन घाटी से आने वाली ठंडे शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है। रोन घाटी से आने वाली ठंडे शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है, तो मिस्ट्रल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिस्ट्रल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति यानी एसटी आयोग की स्थापना की गई है, तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 338 के तहत। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सौर कैलेंडर में कितनी राशि चक्रों का उल्लेख किया गया है, तो इसका सही आंसर होगा 12। कितना होगा, 12 होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्रिटिश जलवायु में उगने वाली वनस्पतियों की विशेषता क्या है। विशेषता क्या है, तो इसका विशेषता क्या है, इसका सही आंसर होगा आपका पर्णपाती वन। इसकी विशेषता क्या है, पर्णपाती वन की विशेषता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है सर्वेस्ट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, तो इसका सही आंसर होगा आपका गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कौन सा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। कौन सा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा कौन सा मैंग्रोव वन, सुंदरवन। सुंदरवन डेल्टा। अगला क्वेश्चन क्या करा किस राज्य में उकाई बहुउद्देशीय परियोजना नदी घाटी परियोजना है। किस राज्य में उकाई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी गुजरात। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है इसमें से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद होते हैं, मतलब कि वनस्पति वाले में, तो इसका सही आंसर होगा लवक। अगला क्वेश्चन क्या कहा बोलीविया की राजधानी कौन सी है। बोलीविया की राजधानी कौन सी है, तो इसका सही आंसर होगा लापाज। बोलीविया की राजधानी लापाज है। बोलीविया की राजधानी क्या है, लापाज है। अगला क्वेश्चन क्या था 2016 में जारी किए गए किस भारतीय नोट पर नोट के पीछे मंगलयान का चित्र है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2000 रुपए के, सॉरी सी होगा, ऑप्शन सी नंबर का रहा 2000 रुपए के नोट पर ऐसा हो मंगलयान का चित्र है।
खाने के संबंध में हरियाणा क्या कहलाता है? तो खाने के संबंध में हरियाणा क्या कहलाता है, इसका सही आंसर होगा रोटी की भूमि के नाम से इसे जाना जाता है। क्या कहा जाता है? रोटी की भूमि के नाम से इसे जाना जाता है, रोटी की भूमि। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ताप का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो ताप का सबसे अच्छा चालक चांदी है। तो ये रहा आपका 33 क्वेश्चन का सेट था। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।